राजस्थान पर जुड़ी और जी राजस्थान के मेरे सहयोगी ने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो जयपुर के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं, जयपुर शहर को, पिंक सिटी को और ज्यादा डेवलप करना चाहती हैं, इसके विकास पर ध्यान देंगी। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में बीएपी की जीत हुई है। एक बड़ी खबर यहाँ पर, भारत आदिवासी पार्टी के जयकृष्ण पटेल जीते हैं, तो बीजेपी को यहाँ पर एक और भाली के उपचुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन झटका यहाँ पर बीजेपी को जरूर लगा है। आप देखिए कि इस सीट पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बीजेपी में शामिल होने के बाद उपचुनाव होने की जो संभावनाएं थी वो बनी थी और ऐसे में यहां पर दूसरे नंबर पर रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया और पहले नंबर पर भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी के जयकृष्ण पटेल ने जीत दर्ज कर ली है। दरअसल 25 लोकसभा सीटों के साथ ही बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार बांसवाड़ा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार महेंद्रजीत सिंह मालवीय हैं और चूंकि वो चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का, तो उन्होंने अपना विधानसभा का जो सदस्यता थी उसे त्याग दिया और खुद वो 1 लाख वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं, तो उनके हाथ से तो दोनों ही सीटें निकल गई हैं। ठीक है, हमारे सहयोगी अजय ओझा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय, भारतीय आदिवासी पार्टी को इस उपचुनाव में जीत दर्ज हुई है, जीत मिली है, लेकिन अगर बात की जाए भाजपा की तो डबल कहीं ना कहीं नुकसान यहां पर उन्हें हुआ है। बिल्कुल, भारत आदिवासी पार्टी ने अपना दम बांसवाड़ा जिले और बागीदौरा उपचुनाव में बता दिया है। बागीदौरा उपचुनाव में अभी जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रत्याशी है वो कम से कम 47,000 वोटों से आगे और उनकी जीत तय हो चुकी है। बस 1 और 2 राउंड की काउंटिंग बाकी है, क्योंकि लगातार ये उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव में पहले भी ये, जिससे पहले के विधानसभा चुनाव में जयकृष्ण पटेल महेंद्रजीत सिंह मालवीय से 40,000 वोटों से हारे थे। वहीं कुछ 4 महीने बाद वापस उपचुनाव हो रहा। उपचुनाव में उन्होंने 46,000 वोट की लीड ले ली है। इसके साथ ही तो लोकसभा चुनाव में भी भारत आदिवासी पार्टी अभी लगातार लीड बनाए हुए हैं। अभी चलिए अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर बीएपी की जीत, बीजेपी की हार, महेंद्रजीत सिंह मालवीय के लिए ये दोगुनी कह सकते हैं कि दुख की खबर है। इसी बीच मेरी सहयोगी खुशबू मेरे साथ जुड़ी हुई हैं जयपुर से, मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़े हुए हैं। सीधे खुशबू का रुख कर लेते हैं। खुशबू, एक तरफ उपचुनाव के नतीजों में बीजेपी को हार, दूसरी तरफ मिशन 25 फेल होता हुआ, बताइए। जाहिर तौर पर मिशन 25 जो है वो तो फेल होता नजर आया, लेकिन एक वीडियो जो वायरल हो रहा है, जो हमने भी दिखाया था सीपी जोशी का,